हेलो प्यारे बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में आपको पाठ 14 वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 14 सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करे उसे वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। हमें वृक्षों व पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। टेलीविज़न मनोरंजन और शिक्षा का साधन है। उपर्युक्त वाक्यों में कई शब्द हैं बच्चों जो मिलकर एक पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। वाक्य के अंग यानी कुछ पार्ट्स। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। उद्देश्य। पहला अंग है उद्देश्य। दो औरतें बातें कर रही थी, मान्या ने गीत सुनाया। इन वाक्यों में औरतें तथा मान्या के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इस प्रकार जिसके विषय में कुछ कहा जाए या बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है। अब आते हैं विधेय पे। विधेय। छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में रो रहा है तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। ये विधेय हैं, यानी कि जो बात बताई जा रही है वो क्या कहलाती है, वह विधेय कहलाती है बच्चों। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यह विधेय की परिभाषा है, यह उद्देश्य की परिभाषा है और यह वाक्य की परिभाषा है। अब इसमें विशेष इस पेज पर क्या विशेष था? वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि होते हैं। कई बार एक शब्द भी वाक्य का कार्य करता है, जैसे ठीक, अच्छा, सुनो, देखो आदि। देखिए पहले बच्चों, उद्देश्य का विस्तार। लड़की हंस रही थी, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। इसमें उद्देश्य लड़की है और यहाँ पर बंदर उद्देश्य है। एक सुंदर लड़की हंस रही थी, नटखट बंदर पेड़ पर कूद रहा है। तो यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार हो गया कि जो लड़की है उसमें हमें इसके साथ में एक सुंदर भी लेना होगा। एक सुंदर लड़की, ये तीनों शब्द क्या बन गए? इसमें उद्देश्य बन गए हैं। इसी प्रकार नटखट बंदर, ये भी इसमें उद्देश्य बन गया है। जब उद्देश्य के साथ विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में लड़की के लिए एक सुंदर तथा बंदर के लिए नटखट शब्द प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। ये उद्देश्य का विस्तार की परिभाषा है बच्चों। इसके बाद है विधेय का विस्तार। देखिए विधेय का भी विस्तार होता है, जैसे कि सुमित भाग रहा है, इसमें विधेय है भाग रहा है। मोर नाच रहा है, तो इसमें विधेय नाच रहा है। इसके बाद सुमित सड़क पर भाग रहा है, तो इसमें विधेय का विस्तार हो गया है। ठीक है। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो इसमें विधेय का विस्तार दिखाई दे रहा है हमें। कभी विधेय अकेला आता है तो कभी क्रिया विशेषण, कर्म आदि के साथ। पहले वाक्य में विधेय भाग रहा है जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया गया है। यही विधेय का विस्तार है। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद की बात करते हैं बच्चों। तो वाक्य के निम्नलिखित दो आधारों पर भेद किए जाते हैं, जैसे कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर। वीडियो को पूरी देखते रहें बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात करें तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं, जैसे निखिल खिलौने बनाता है, नैना कहानी लिख रही है। अब इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है, शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है। उपर्युक्त वाक्यों में दो सरल वाक्य पर तथा और से जुड़े हुए हैं। पर तथा और समुच्चय बोधक शब्द हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो पहचान रखनी है, संयुक्त वाक्य की पहचान यही रखनी है आपको कि इनके बीच में
समुच्चय बोधक शब्द आते हैं जैसे कि पर हो गया, और हो गया, लेकिन हो गया, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा, मगर, और, तथा, इसलिए, कि। तो इस प्रकार के शब्द जब दो वाक्यों के बीच में आते हैं तो वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे मिश्र वाक्य के बारे में। देखिए बच्चों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे गुरु ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना। मिहिर विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में गुरु ने आज्ञा दी तथा मिहिर विद्यालय नहीं जा सका प्रधान उपवाक्य है जो क्रमशः सदा सत्य बोलना तथा वह बहुत बीमार है आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। अतः ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है बच्चों। और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु, तथा आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरल तथा संयुक्त वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहाँ की आदि का प्रयोग करके उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदला जा सकता है। अच्छा बच्चों, अब प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो पहले पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य के बारे में। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेरी सहेली है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया, सड़क पर मत भागो। इसमें नहीं, मत, न, कभी नहीं, इस तरह के शब्द आते हैं बच्चों। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हो। इसे आप इस तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अपना कमरा साफ करो, तुम अभी बाहर चले जाओ। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष यानी खुशी, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हों वह विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या कर डाला, वाह क्या दृश्य है। इसकी पहचान आपको इस चिन्ह से कर लेनी है बच्चों। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह लखनऊ चला गया होगा, शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे। इसके पश्चात आता है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। इसमें आशीर्वाद नज़र आ रहा है बच्चों। भारत प्रगति करता रहे, एक कामना है, इच्छा है। इसमें संकेतवाचक वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। इसके बाद बच्चों आता है वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से तो बच्चों देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन न हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखें। पहला सरल वाक्य दिया है, मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है, और इसे हमें संयुक्त में बदलना है तो हम कैसे लिखेंगे? मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है? समुच्चय बोधक आ गया है मिश्र। मेरी बहन के पास जो कार है वह सुंदर है। इसमें हमें किस चीज़ों का प्रयोग करना है? इसमें हमें जो, जैसे, ज्यों ही, इस तरह के, जैसे जैसे, वैसे वैसे, इस तरह के शब्द आते हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया गया है सरल, ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है।
संयुक्त बनाया गया, ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। मिश्र बनाया इसका, ममता इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। इसमें ताकि का प्रयोग होता है। अर्थ की दृष्टि से देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। विनय पत्र लिखेगा, विधानवाचक है। विनय पत्र नहीं लिखेगा, निषेधवाचक। क्या विनय पत्र लिखेगा, प्रश्नवाचक। विनय लेख लिखो, आज्ञावाचक, इसमें आगे दी जा रही है, उसे लिखने के लिए कहा जा रहा है। अरे विनय ने पत्र लिख लिया, ये क्या है, विस्मयादिवाचक। विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा, ये संकेतवाचक है। शायद विनय पत्र लिखेगा, इसमें संदेह हो रहा है, संदेहवाचक है। विनय को पत्र लिखना चाहिए, ये एक इच्छावाचक वाक्य बनता है बच्चों। आइए इसके बाद इसको पाठ को पूरे को फिर से दोहराते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य के भेद के दो आधार होते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त तथा मिश्र। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं बच्चों, याद रखना है आपको। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने आपको कुछ कार्य कराया था। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करा दिए थे आपको, और इस पाठ का एक कार्य पूर्ण हो चुका था हमारा लिखने का। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करो। सामने निर्देश दिया गया है, जैसे कि लिखा है, तुम द्वार पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, मैं बता रहा हूँ, आप लिखते जाना। तुम द्वार पर बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो। इसको हमें इस तरह से बनाना है। मैं फिर से इसको पुनः आपको बताता हूँ। तुम द्वार पर बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो। इसके बाद है संयुक्त वाक्य, फिर से संयुक्त बनाना है। पुलिस के आते ही चोर भाग खड़े हुए। तो इसमें कैसे बनाना है, पुलिस के आने पर चोर भाग खड़े हुए। इसमें आपको लिखना है, पुलिस के आने पर चोर भाग खड़े हुए। इसके बाद दिया गया है, बस के ब्रेक फेल हो गए और वह टकरा गई। ये एक संयुक्त वाक्य दे रखा है और इसको हमें मिश्र में बनाना है। तो इसको हमें लिखना है, जैसे ही बस के ब्रेक फेल हुई, जैसे ही बस के ब्रेक फेल हुए वह टकरा गई। फिर से सुने, जैसे ही बस के ब्रेक फेल हुए वह टकरा गई। इसके बाद करना है, मिश्र वाक्य बनाना है इसका। सूर्योदय होते ही अंधेरा चला गया। तो इसको मिश्र बनाना है, ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही अंधेरा चला गया। फिर से सुन ले, ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही अंधेरा चला गया। इसके बाद सरल वाक्य बनाना है, राम ने कहा और मैं मान गया। ये एक संयुक्त वाक्य है, इसको हमें सरल वाक्य बनाना है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, राम के कहने से मैं मान गया। इसमें हमें क्या लिखना है बच्चों, राम के कहने से मैं मान गया। ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद है, सर्कस ख़त्म हो गया और हम बाज़ार चले गए। तो हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है, सर्कस ख़त्म होने पर हम बाज़ार चले गए। तो इस सरल वाक्य बन जाएगा, सर्कस ख़त्म होने पर हम बाज़ार चले गए। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आपको प्रश्न 3 पूरा करना है। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर भेद लिखना है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी, ये कौन सा वाक्य है। तो आपको इनके भेद आपको सामने लिखने हैं, वो भी अर्थ के आधार पर लिखने हैं बच्चों। सभी बच्चे इसको अर्थ के आधार पर लिखेंगे। अर्थ के आधार पर जो बच्चों वाक्य के भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो आपको समझना है कि ये विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयादिवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है या संकेतवाचक है। उसके अनुसार आपको इसमें पूरा भरना है। आज का कार्य प्यारे बच्चों इतना ही है। धन्यवाद।